हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क समझा था। लेकिन आज हम लोग जो वीडियो में देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्म देखा था उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोगों को समझना है। और जो मैथमेटिकल फॉर्म हम लोगों ने देखा था वो देखा था W इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, जहां पे एफ जो था फोर्स था, एस जो था वो डिस्प्लेसमेंट था। और ये दोनों की अगर मैग्नीट्यूड होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो ही हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है। अभी का केस जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ व्हाट इज पॉजिटिव वर्क। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। जब हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एस और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। तो अब जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जो वर्क होगा वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे इस क्वांटिटी पे जिसका नाम है एंगल। ठीक है। तो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब कि इनके बीच में एक डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के बीच में क्या होगा, एंगल होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं आप लोगों को इस चीज को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक मेज रखी हुई है, इस मेज पे एक बुक रखी हुई है और इस बुक को मुझे लिफ्ट करना है। ठीक है। तो मुझे अगर इसको लिफ्ट करना है तो मैं इस बुक को यहां से इस तरीके से, इस पे जो बुक रखी हुई है इसको लिफ्ट करने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा अपवर्ड। ठीक है। तो जब मैंने इस पे बुक पे फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई किया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, ये बुक यहाँ पे रखी हुई थी तो यहाँ से ये बुक कहाँ पे गई, ऊपर गई। ठीक है। ये तो इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। और यहाँ पे अगर इन दोनों जो क्वांटिटी है ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। और पैरेलल क्वांटिटी के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। मतलब इन फोर्स और इसके जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो जीरो होगा, मैं यहाँ पे अगर जीरो प्लेस करूंगा तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे जो वर्क मिलेगा वो मिलेगा एफ और मिलेगा एस। ठीक है। अब आपको फोर्स की वैल्यू रखना है और साथ में रखना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जो भी वैल्यू हो न्यूमेरिकली आपको दी हुई हो वो रख के यहाँ से हम वर्क डिराइव कर लेते हैं। और वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को वर्क मिल रहा है देख सकते हैं आप लोग कि इसमें ये जो वर्क है ये हमको कौन सा मिला है, पॉजिटिव। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, मतलब कि पैरेलल होगी। उस केस में हम लोगों को जो वर्क मिलेगा वो वर्क मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अर्थ बनाई हुई है, एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है इसके आसपास, और यहाँ पे से एक एस्ट्रॉइड जो है वो हमारी अर्थ की तरफ एंटर करता है। ठीक है। तो ये सपोज हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर गया। अब यहाँ से इसके अलावा भी हम लोग कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, ये जब फ्री फॉल बॉडी होगी तो उस केस में यहाँ से जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इस पे ग्रेविटी का एक फोर्स लगेगा। ठीक है। तो ग्रेविटी का फोर्स जो है वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ग्रेविटी पुल करती है। ठीक है। तो फोर्स लगा के ही पुल करेगी। इसके साथ में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पे है, डाउनवर्ड है। ये एस हो गया, ये फोर्स हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंपेयर करोगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू जो है वो कितने डिग्री हो गई, 0 डिग्री। जब हम लोग ये यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 0 डिग्री तो हमारा जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फ्री फॉलिंग बॉडी जब डाउनवर्ड मूव करती है तो जो वर्क होता है, और यहाँ पे वर्क किस फोर्स के थ्रू हो रहा है, अर्थ के थ्रू, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हो रहा है। तो ये वर्क भी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो मैंने एक हॉर्स कार्ट बना रखी है। इसमें हॉर्स कार्ट में होता क्या है कि ये जो हॉर्स है ये मूव करेगा। आप समझ लें आप लोग, है ना, थोड़ा सा डायग्राम ऐसे ही बनाया है, इतना अच्छा नहीं हूं मैं ड्राइंग में। तो ये फोर्स, ये जो हॉर्स है ये फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। और ये जो हॉर्स कार्ट है, ये हॉर्स कार्ट का डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे भी जो एंगल इनके बीच में बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों जो है वो क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। यहाँ भी पैरेलल, यहाँ भी पैरेलल, यहाँ पे भी
पैरेलल। तो जब भी आप लोग वर्क फाइंड कर रहे हो वहां पे आप फोर्स की डायरेक्शन देखिए, वहां पे आप लोग डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखिए, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि पॉजिटिव वर्क आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, या फिर जीरो आने वाला है। अभी हम लोगों ने समझा था पॉजिटिव वर्क, अब बढ़ते हैं नेगेटिव वर्क के बारे में। और नेगेटिव वर्क के बारे में यही एक एग्जांपल बेस्ड आप लोगों को रहेगा, इसमें आपको पॉजिटिव वर्क भी दिखेगा और यहाँ पे नेगेटिव वर्क भी दिखेगा। देखिए ये जो बुक है, इस बुक को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या किया था, लिफ्ट किया था, और लिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने इस पे फोर्स अप्लाई किया था, तो फोर्स जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है। और अगर हम लोग इस बुक का डिस्प्लेसमेंट देखें तो बुक भी यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ तक लेके आए थे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में था। और दोनों के बीच में एंगल अगर हमने देखा था तो वो कितना था, 0 डिग्री। तो यहाँ से जो वर्क हम लोग लेके आए थे वो वर्क हमको क्या मिला था, पॉजिटिव वर्क, वर्क डन बाय अस, है ना, इन लिफ्टिंग अ बुक, वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसी केस को देखें, लेकिन थोड़ा सा हम लोग नजरिया हमारा बदल दें कि मैं इस बुक को जो है लिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, लिफ्ट पहले भी किया था, लिफ्ट अभी भी कर रहे हैं। अब मैंने इस बुक को लिफ्ट किया यहां से ऊपर की तरफ, तो मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन मैं उस फोर्स को अभी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने इस बुक को लिफ्ट किया ऊपर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में रहा, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि किसी भी चीज को हम लोग लिफ्ट करते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उसको क्या करेगी, पुल करेगी, एक फोर्स अप्लाई करके पुल करेगी। तो जैसे ही मैंने बुक को ऊपर उठाया, मैंने बुक को डिस्प्लेस किया, और जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूअसली इस पे क्या कर रही है, एक फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। मतलब कि इस बुक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, बुक चाहे यहां पे हो चाहे इस केस में हो, उस बुक पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लिख दें, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, और यहाँ पे क्या रहेगी, अपवर्ड। तो मैं लिफ्ट कर रहा हूं तो मैं तो कर रहा हूं पॉजिटिव वर्क, ठीक है, लेकिन जो हमारी अर्थ उसको पुल कर रही है फोर्स अप्लाई करके, तो अर्थ कितना फोर्स, कितना वर्क डन कर रही है वो अगर देखें, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का। और मैं यहाँ पे अगर अब इस मैथमेटिकल फॉर्म में ये वैल्यू रखूं कि cos 180 डिग्री, तो ये जो cos 180 डिग्री है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, -1। cos 180 मीन्स क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से आ जाएगा, ये जो वर्क आया है देख सकते हैं आप लोग, नेगेटिव आएगा इस केस में, है ना, वर्क डन बाय द अर्थ, है ना। जब मैं बुक को ऊपर उठा रहा हूं तो अर्थ भी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, वो उसको पुल कर रही है, लेकिन वर्क जो है वो कौन सा वर्क होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि बुक तो ऊपर डिस्प्लेस हो रही है, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बुक पे वो कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। वो कौन अप्लाई कर रहा है, अर्थ अप्लाई कर रही है। इसलिए ये वाला जो फोर्स है, सॉरी, इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट से जो वर्क हो रहा है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव वर्क कहलाएगा। लेकिन मैंने बुक को ऊपर उठाया, मतलब मैंने बुक पे फोर्स ऊपर लगाया, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर ही है, तो ये वाला जो मेरे द्वारा वर्क किया जा रहा है वो पॉजिटिव वर्क है, और जो अर्थ वर्क कर रही है वो क्या है, नेगेटिव वर्क है। इसमें बच्चे यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब बढ़ते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल की ओर, नेगेटिव वर्क, ठीक है। ये एक हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन लिया हुआ है, झुका हुआ प्लेन है। इस प्लेन पे हम लोगों ने यहाँ पे एक बॉल ली है, और इस बॉल को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। बॉल को अगर छोड़ देंगे तो बॉल यहाँ से रोल होती हुई कहाँ पे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अब देखिए बॉल का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, मतलब ये बॉल जो है इधर मूव कर रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फ्रिक्शन, कि भैया अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, तो दोनों की सरफेस पे एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। मतलब सीधा सा फिर से कैलकुलेट करेंगे तो जो वर्क मिलेगा हम लोगों को इस केस में वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक समझा है पॉजिटिव, नेगेटिव। अब बात करते हैं हम लोग जीरो वर्क की।
चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जीरो वर्क। तो जीरो वर्क के लिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक ये वॉल है और इस वॉल पे कोई यहाँ पे पर्सन है और ये पर्सन जो है ये कंटिन्यूअसली इसको पुश किए जा रहा है। ठीक है, ये इसको पुश किए जा रहा है। तो यहाँ पे पुश कर रहा है मतलब कि ही इज अप्लाइंग अ फोर्स। बट यहाँ पे जो ये वॉल है, ये वॉल, इस वॉल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे यहाँ पे क्या प्लेस कर दूं, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो उस केस में यहाँ पे से जो वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि इन दिस केस ही इज डन जीरो वर्क। ठीक है, तो घर वालों को जरूर लगेगा कि हाँ ये लड़का जो है कुछ काम कर रहा है, बट एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं है। अगला अगर केस देखें तो देखें यहाँ पे एक पर्सन है, ये पर्सन जो है वॉक कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कि इस बंदे पे जो है एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बता दी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, टुवर्ड्स अर्थ होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो हम लोगों को सिस्टम मिला, ये एक फोर्स मिला और इस डायरेक्शन में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, ये इधर डिस्प्लेसमेंट है। इनके बीच का अगर हम लोग एंगल देखें तो वो जो थीटा है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग, सॉरी जीरो नहीं, 90 डिग्री हो जाएगी जो एंगल है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो वो वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। और हमको पता है कि कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो वर्क डन होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे सपोज कोई पर्सन जो है यहाँ पे सिर पे उसने कुछ लिफ्ट कर रखा है। ठीक है, और ये जो लिफ्ट किया हुआ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं अपने सिर पर कुछ उठा के और ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मतलब एक तरीके से जो वर्क है वहां पे वो वर्क क्या है, जीरो है, अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग हमारी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग बात करें तो वहां पे हम लोगों ने वर्क किया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो समझाया मैंने समझ में आया हो, तो यहाँ पे लाइक बटन है, आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं क्योंकि और भी वीडियोस आने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वर्क एनर्जी एंड पावर। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप भी आप लोगों को बहुत रीजनेबल, मतलब एक चॉकलेट का जो प्राइस है उस प्राइस पे मिल रही है, और कुछ वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे आप लोग उस मेंबरशिप के थ्रू। और साथ ही आप लोग जो हैं मुझे सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।